दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऐसी तस्वीरें कभी किसी ने आपके मानस पटल पर नहीं खींची होंगी जो आज हम आपको खींच कर दिखाने वाले हैं। हम कैलाश पर्वत के अनदेखे अनसुने रहस्यों पर बात करने वाले हैं, जिनके बारे में बातें तो बहुत होती है लेकिन उनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फैक्ट नहीं होता। दोस्तों, कैलाश पर्वत का महत्व भारत के वेदों में दिखाई देता है, रामायण में दिखाई देता है, इवन जैन धर्म में उल्लेख है, बौद्ध धर्म में उल्लेख है। तिब्बत के लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर उनका देव डैम चौक रहा करते थे। हिंदू मान्यता में हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि ये उनके अधिष्ठाता देव धर्मपाल जी का निवास स्थान है। जैनियों का मानना है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव यहीं पर निर्वाण को प्राप्त किया था। दोस्तों, कुछ तो है इस पर्वत में जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल वैल्यू है। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दे, खुद चीन के गवर्नमेंट इस पर्वत पर इस चीज को देखते हुए, इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंट को समझते हुए इस पर चढ़ाई करने से रोक लगा दिया। ये रोक यूं ही नहीं लगी दोस्तों। 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी के कई ऐसे देश के माउंटेनियर्स हुए, खासकर रशिया के, जिन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाकर माउंट पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन या तो उनकी टीम रास्ते में कहीं खो गई या तो फिर उनकी मृत्यु हो गई। आप में से शायद जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते होंगे वो कहेंगे कि यह असंभव है, लेकिन कुछ टीम ऐसी भी गई थी जो कि माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर पहुंचकर रुक गई। और जब वो टीम कई महीने वहां बिताए और जब वो वापस आए तो उनकी उम्र बेहद ही ज्यादा हो चुकी थी और कुछ ही सालों में उनकी मृत्यु उम्र के ज्यादा अधिक की वजह से हो गई। कहा जाता है कि वक्त कुछ ज्यादा ही तेज गति से बहता है माउंट कैलाश पर। अगर आप इसे साइंटिफिक वे में देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम, ग्रेविटी और स्पेस कुछ अलग ही कन्वोल्यूटेड वे में काम करता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कैलाश पर्वत वो जगह है, लेकिन क्या आपने उस खबर को मिस कर दिया जो बीते दिन आई थी न्यूज चैनल पर, जिसमें बताया गया था समुद्र इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा छेद है जहां पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। क्या आपने वो खबर सुनी थी? अगर वो खबर आपने मिस कर दी हो तो आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें चीजों को जब नीचे फेंका जाता है तो वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। पानी उस जगह पर नीचे गिराया जाता है लेकिन पानी ऊपर की ओर आ जाता है। क्या आपने ये भी मिस कर दिया? कोई बात नहीं, आपने कई सारे ऐसे मैग्नेटिक हिल के बारे में तो सुना होगा जहाँ पर गाड़ी जो होती है वो ढलान से चढ़ाई की और ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। कई जगह है ऐसी, लद्दाख के कई सारे माउंटेन में ऐसा होता है जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मैनपाट एक उल्टा पानी नामक एक जगह है। यहाँ पर पानी चढ़ाव की तरफ बहता है, ना कि चढ़ाव से पानी नीचे की ओर आता है। दोस्तों, ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर फिजिक्स के जो रूल्स है चेंज हो जाते हैं, यूँ कहें कि रूल ब्रेक हो जाते हैं। और ये हम सब जानते हैं, ग्रेविटी, स्पेस और टाइम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। धरती का एक ऐसा जगह जहाँ पर समय बहुत तेजी से भागता है, तो क्या ये कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं हो सकता? क्या ये थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहाँ पर एक डॉक्टर गए थे। वो डॉक्टर खुद कोई फिजिसिस्ट या कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो डॉक्टर आई सर्जन थे, कॉस्मेटिक सर्जन थे। उनका नाम था ऑनेस्ट मुल्तशिफ। रशियन ओरिजिन का एक ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदू धर्म में काफी आस्था थी और वो क्यूरियस थे। वो किताब लिख रहे थे, वेयर वी फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, वो इंसानी अस्तित्व की तलाश में। और उन्होंने मार्क किया था कि वो माउंट कैलाश पर जाएंगे और वहाँ की गुत्थी को सुलझाने में हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी टीम भी बहुत सोच समझकर बनाई थी। उन्होंने अपनी टीम में एक जियोलॉजिस्ट को भी रखा था। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती, जमीन, पहाड़ इसकी स्टडी करते हैं, जो धरती की जियोलॉजी है उसकी स्टडी करते हैं। साथ ही अपने साथ फिजिक्स के बहुत बड़े जानदार को जिसके फिजिक्स के सारे रूल मालूम थे, और उन्होंने टीम बनाकर कई महीने तक वहां बिताए। वहां के लामाओं से मिले, उनकी बातें सुनी। उसके बाद जो उन्हें एहसास हुआ दोस्तों वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। एक रात जब ऑनेस्ट मुल्तशिफ, डॉक्टर एनएस मुल्तशिफ ने सहपाठी के साथ माउंट कैलाश के नीचे बैठे हुए
हुए थे। तब उन्हें ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई पत्थर गिर रहा है, लेकिन दोस्तों वो आवाज कुछ इस प्रकार से थी कि कोई खोखली चीज के अंदर जैसे पत्थर गिर गई हो, जिस प्रकार से टंग टंग आवाज आ रही थी। उन्हें ऐसा एहसास हुआ या आभास हुआ माउंट कैलाश के अंदर कोई तो रहता है, और वहाँ जो पत्थर गिरने की आवाज आई थी वो पहाड़ के बाहर से नहीं बल्कि पहाड़ के अंदर से आवाज आई थी। उसके बाद उन्होंने कई सारे मैप्स बनाए, स्ट्रेटेजीज बनाई, रिसर्च की, जो हो सकता था उन्होंने वो करा। उस वक्त उन्होंने हर एक कोशिश की और उन्होंने अपने रिसर्च के हिसाब से बताया माउंट कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही पिरामिड जैसा गिज़ा में मौजूद है। उन्होंने माउंट कैलाश को मैन मेड पिरामिड बताया। उसका कनेक्शन उन्होंने गिज़ा के पिरामिड और तुहित यहाँ आना एक जगह है उस पिरामिड के साथ कनेक्ट किया है। ऑनेस्ट मुल्तशिफ ने यहाँ तक कह दिया कि माउंट कैलाश जो है, ये पर्वत जो है वो अपने आप में एक मैन मेड पिरामिड है। इसके इर्द गिर्द और भी छोटे पिरामिड है। आप ये तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर, अलग अलग लेवल पर देखिए दोस्तों, ऐसा देखकर कभी भी कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी संरचना, कैलाश पर्वत जैसी विशाल संरचना की ऊंचाई 6718 मीटर है। कैसे इस पर्वत को बनाया गया होगा मैन मेड तरीके से। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एलोरा कैलाश पर्वत है। उस समय इतने बड़े पहाड़ को काट कर इतने बेहतरीन डिजाइन के साथ से बनाना बहुत ही बड़ी बात है। क्या उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी? ना ही साइंस इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उस समय जो इन चीजों को स्केल कर पाए। सवाल तो यह है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास थी, कौन सी मशीन उनके पास थी जो ऐसा वो कर पाए। हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम सोचे तो एंशिएंट काल में जरूर कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, शायद आज भी हो। ऑनेस्ट मुल्तशिफ और उनके टीम मेंबरों का कहना है कि कैलाश पर्वत को मानवों द्वारा बनाया गया है। वो जियोलॉजिकली बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा में नहीं, बल्कि ऑनेस्ट मुल्तशिफ और उनके टीम मेंबर्स कह रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या कैलाश पर्वत वाकई में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जहां कॉस्मिक सेंटर है, कहा जाता है जिसे एक्सिस मुंडी, जहां पर जीवन जीने का संकेत मिलते हैं, जहां पर जीवन की उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं? क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है कैलाश वाकई में ब्रह्मांड का केंद्र है और उससे कुछ बेहद ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है? क्या आपने कभी संभाला का नाम सुना है? एक ऐसी जगह जो अदृश्य है, सिर्फ कुछ बड़े ऋषि मुनियों को उस रास्ता का मालूम है और वही संभाला को एक्सेस कर सकते हैं। कहते हैं कि संभाला एक ऐसी जगह है जहां हम जैसे इंसान अगर गए, हमारे सामने अगर उस संभाला का गेट भी हो तो हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि हम इतने पापी हो चुके हैं। कहते हैं कि जो संभाला के अंदर एक बार चला गया वो अमर हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।